नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं धन के बारे में बात करने वाला हूँ, पैसे के बारे में बात करने वाला हूँ। और साथ साथ में आपका पारिवारिक धन जो है, आपके पिता द्वारा क्या, आपके पिता जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या बड़ी संपत्ति या बड़ा धन इकट्ठा कर पाएंगे, ये आपकी कुंडली से पता चल जाएगा। मतलब आपके पिता कितना बड़ा धन कमा के छोड़ जाएंगे, ये बेटे की कुंडली या बेटी की कुंडली से पहले ही पता चल जाता है। भले ही आपकी उम्र इस समय 13 14 15 साल हो या 20 साल हो, पर आपके पिता जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो कितनी संपत्ति या कितना बड़ा धन संपत्ति छोड़ जाएंगे, ये आपकी कुंडली से आज ही पता किया जा सकता है कि वो जो मेहनत मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल होंगे कि नहीं, या आखिरी में केवल जीवन भर मेहनत ही करते रहेंगे, कुछ बड़ा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, आज इसी पे बात करूँगा। और स्लाइड जो है थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा। आज मैं कुंडली के द्वितीय भाव की बात करने वाला हूँ, सेकंड हाउस। ये बड़ा धन योग कैसे देखें उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, 3 नेगेटिव पॉइंट और 3 पॉजिटिव पॉइंट बताऊँगा। ठीक है, पहले 3 पॉजिटिव पॉइंट बताऊँगा कि कुंडली में ये प्लैनेट किस स्थिति में हो कि ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पिता बड़ी संपत्ति छोड़ जाएंगे और आपका भी भाग्य इतना सफल हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप भी बड़ी संपत्ति और धन इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, फिर 3 नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा कि अगर कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे हुए हों तो संघर्ष ज़्यादा, बहुत ज़्यादा संघर्ष, और सच बोलूं तो बड़ा पैसा आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ एक पॉइंट नेगेटिव में एक और चीज़ बताऊंगा कि कोर्ट कचहरी में बड़े बड़े विवाद हो करके आपकी धन संपत्ति का नाश तो नहीं हो जाएगा। तो पूरा वीडियो आखिरी तक आप देखेंगे तो आपको मैं बीच में वो चीज़ भी क्लियर कर दूंगा नेगेटिव पॉइंट वाले में। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ कुंडली में देखिए, जैसे ये नंबर्स आप लिखे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर कुंडली में आपके कोई भी नंबर लिखे हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नंबर 4 कर्क लगन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर नंबर 4 यहाँ लिखा होगा तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ नंबर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो। आप नंबर केवल जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ वहाँ नंबर्स देखिएगा, उसका स्वामी किस जगह बैठा हुआ है वो आपको देखना है। क्लियर है? यहाँ पर जैसे यहाँ नंबर 5 लिखा हुआ है, यहाँ हो सकता है आपकी कुंडली में नंबर 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो। तो जो उसका स्वामी होगा, मैं एक शॉर्ट में स्वामी बता देता हूँ ताकि आपको इधर उधर खोजना ना पड़े। 1 से 12 तक के स्वामी मैं फटाफट बता देता हूँ ताकि आपको जानकारी मिल जाए। नंबर 1 अगर यहाँ लिखा होगा तो उसको मेष कहते हैं, मेष राशि, उसका स्वामी मंगल है। नंबर 2 यहाँ लिखा होगा तो उसका मालिक शुक्र है, वृषभ कहते हैं। नंबर 3 लिखा होगा तो उसका स्वामी बुध है, उसको मिथुन कहते हैं। नंबर 4 लिखा होगा तो उसको कर्क कहते हैं, उसका मालिक चंद्रमा होगा। यहाँ जैसे नंबर 5 लिखा है तो इसका मालिक सूर्य है, ठीक है, इसको सिंह कहते हैं। नंबर 6 लिखा होगा तो उसको कन्या कहते हैं, उसका मालिक भी बुध है। नंबर 7 यहाँ लिखा होगा तो उसका स्वामी शुक्र है, उसको तुला कहते हैं। नंबर 8 लिखा होगा तो उसको वृश्चिक कहते हैं, उसका मालिक मंगल है। नंबर 9 लिखा होगा तो उसको धनु कहते हैं, उसका मालिक गुरु होगा। नंबर 10 यहाँ लिखा होगा तो उसको मकर कहते हैं, उसका मालिक शनि होगा। नंबर 11 यहीं लिखा होगा तो उसको कुंभ कहते हैं, उसका मालिक भी शनि होता है। और नंबर 12 लिखा होगा तो उसका मालिक गुरु होता है और उसको मीन कहते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको पहले इसलिए देनी जरूरी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपका नंबर यहाँ कुछ लिखा हो और आप इधर उधर खोजते फिरें कि उसका मालिक कौन सा है। ठीक, अब वीडियो में आगे सारी चीज़ें बताता हूँ। इसका स्वामी जो भी आपका नंबर लिखा है उसकी प्लेसमेंट देखिए। अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो, यहाँ पर नंबर तब कुछ भी होगा, इसको 5th हाउस ज्योतिष में कहते हैं। ये अचानक से धन संपत्ति संपदा का कारक घर होता है, इसको बेसिक ज्योतिष में पंचम भाव कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, ये प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठा हो इसको भाग्य का घर कहते हैं। अगर ये प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ हो
ठीक है, तो उसको भाग्य के घर में बैठना कहते हैं। ये भी एक राजयोग है, क्योंकि ज्योतिष में ये त्रिकोण हाउस कहते हैं, ये भी शुभ घर का स्वामी है, धन का, अचानक से धन संपत्ति शक का कारक है। दैट कैन बी फ्रॉम स्पेकुलेशन, जुए सट्टे लॉटरी से भी, ठीक है। और ये भाग्य का घर है। भाग्य के घर में इस प्लेनेट का बैठना, इसके मालिक का बैठना, ये बहुत भाग्यवान बनाता है, और ये दिखाता है कि आपके पिता बहुत अच्छी संपत्ति इकट्ठी कर पाएंगे। वो कोई व्यापार कर रहे हो, वो कोई जॉब कर रहे हो, एक अच्छी स्थिति में लाके आपके लिए विरासत या संपत्ति छोड़ जाएंगे, या उनके पास बड़ी संपत्ति है इस समय में, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ से देखिए, ये जो नंबर 2 लिखा है, इसको ज्योतिष में 11th हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर वो ग्रह बैठा हुआ हो यहाँ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल नंबर 5 का दे रहा हूँ, नंबर 5 का स्वामी सूर्य है, तो इस कुंडली के हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से सूर्य अगर यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या नंबर 2 में यहाँ पर 11वें घर में बैठा हो, तो ये राजा योगा फॉर्म होता है, ठीक है। ये राजा योगा फॉर्म होता है। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं, बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब इसकी महादशा शुरू हो जाए। इस प्लैनेट की सेकंड हाउस में जो भी आपका ग्रह होगा, उसके स्वामी को देखिए, और उसकी प्लेसमेंट अगर ऐसी है, उसकी महादशा देख लीजिए, कब महादशा या अंतरदशा जब भी आने वाली है, कन्फर्म आपके पिता को अचानक से धन लाभ होगा, आपके घर में सुख सुविधाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी, और आपको धन भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां पर इसके नक्षत्र, इसकी डिग्री, इसके पद, ये सब देखना जरूरी है। और साथ साथ में गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, हर ग्रह के पॉइंट्स होते हैं, हर ग्रह की ताकत होती है। जैसे मैंने पीछे बताया, नंबर 9 और नंबर 12 धनु का और मीन का, दोनों का मालिक बृहस्पति है, लेकिन पावर किस में है ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर उसके नक्षत्र। दूसरी चीज़, ये प्लेनेट राहु से दूषित नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट यहाँ पर हो, फिर राहु यहाँ पर बैठा हो, तो राहु उतना नुकसान नहीं करेगा। शुभ घरों में बैठा हो और फिर राहु यहाँ बैठा हो तो नुकसान नहीं करेगा, घर में झगड़े फसाद कराएगा बस, ठीक है, पर धन देगा। पर अगर वो ग्रह राहु केतु के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ये आगे मैं जब नेगेटिव 3 पॉइंट बताऊंगा, उसमें इस राहु का इफेक्ट कब नेगेटिव हो जाता है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर यह है कि पिता, क्योंकि पिता की संपत्ति का कारक भी ये घर माना जाता है, और पिता की आमदनी का घर भी ये माना जाता है। तो आपके लिए जो पिता के द्वारा अर्जित और एफडी के रूप में, सेविंग के रूप में, ज़मीन जायदाद के रूप में जो सेविंग किया होगा, वो यहाँ से देखा करते हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से, बट आपके लिए बेसिक बता दूँ, यहाँ से ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, उस चीज़ को। अब 3 नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ। वो नेगेटिविटी कब और नेगेटिव हो जाता है, जब आपको चीज़ें एकदम बेकार ख़राब करने लगती है और नुकसान करने लगता है। इसका स्वामी, ठीक है, ये जो नंबर 7 मैंने लिखा है, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, ठीक है। अगर ये ग्रह नीच का होगा तो आप ये मान के चलिए, और 10 डिग्री, हर ग्रह की एक डिग्री बनी होती है जिसमें वो नीच होता है। तो जैसे सूर्य की 10 डिग्री में, सूर्य यहाँ तुला राशि में नीच का होता है, तो अगर वो 10 डिग्री में है और राहु के स्वाति नक्षत्र में है, आद्रा में है, तो स्वाति में होगा तो ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। तब उसकी ये आप समझ लीजिए गरीब रहेंगे। आपके पिता जितनी भी मेहनत कर लें, आप जितनी भी मेहनत कर लें, कभी बहुत बड़ी संपदा या बहुत बड़ी संपत्ति नहीं इकट्ठी कर पाएंगे। और अड़ोस पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं ना, उनसे भी आपका झगड़ा होता रहेगा, वो आपको तनाव देते रहेंगे, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर इसके साथ राहु भी बैठ जाए, नीच का सूर्य हो और इसके साथ राहु भी बैठ जाए, तो ये ग्रहण हो जाता है, तो और स्थिति खराब कर देगा, जो कि घर के माहौल में हमेशा झगड़ा रहा करेगा, ठीक। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर ये ग्रह ये विवाद के घर में बैठा हो, ये जो रेड 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 किया है, ये सब नेगेटिव हाउस हैं। किस में ज़्यादा नुकसान होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसका ग्रह अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाए, ठीक है, तो ये विवाद का घर है,
ऐसी स्थिति में घर की संपत्ति, घर का जो चीज़ें हैं, जो ज़मीन जायदाद है, वो या तो डाइवोर्स और एलुमनी में, मतलब आपके द्वारा जमा की हुई पूंजी, ये आपके द्वारा जमा की हुई पूंजी भी है, ठीक है, वो डाइवोर्स और एलुमनी और मतलब आप समझ लीजिए झगड़ों में, विवादों में आपका बहुत बड़ा पैसा लॉस होगा जब इसकी महादशा या अंतर्दशा आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत नेगेटिव माना जाता है इस घर में बैठना। अब इसके डिग्री, नक्षत्र, पद, गोल्डन पॉइंट सब देखने पड़ते हैं, ठीक है। वो जब आप अपनी कुंडली मुझे दिखाएंगे तो मैं एकदम डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से चेक करता हूँ, तब प्रिडिक्शन करता हूँ। और मैं हर क्लाइंट को कहता हूँ, टेक माई प्रिडिक्शंस इन रिकॉर्डिंग। मेरे द्वारा जब की गई प्रिडिक्शन जो होती है वो सब आप रिकॉर्ड करिए, क्योंकि मैं यहाँ मजाक करने नहीं बैठा हूँ, मैं ज्योतिष विद्या का नाम खराब करने नहीं बैठा हूँ। कुछ साल के लिए धरती पर आया हूँ, मान सम्मान इस विद्या का बढ़ाने आया हूँ, और ना तो मुझे गलत करना है और ना गलत करके किसी से पैसा चाहिए। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे क्वालिटी देने की आदत है, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया से झूठ बोल करके पैसा कमाएगा वो अपने आप से भी झूठ बोलेगा, अपनी निगाह शीशे में नहीं मिला पाएगा, और मैं वैसा व्यक्ति हूँ ही नहीं। मुझे पता है कि मैं धरती पर आया हूँ, कुछ साल के लिए आया हूँ, और इस विद्या का नाम मेरे जाने के बाद भी लोग कहें गुरुजी थे जो कि सटीक बात बोलते थे। पैसे का उनको कोई लालच नहीं था, क्योंकि मैं पैसे की गठरी साथ में नहीं ले जाऊंगा। मुझे पता है जब मैं जाऊंगा तो पैसा धरती पर छूट जाएगा, इसलिए ना मैं गलत पैसा कमाऊंगा और ना अपने बच्चों की परवरिश ऐसी गलत पैसे से करूंगा ताकि मैं उनको संस्कार ना दे सकूं। एक कहावत है, गलत गंदे तरीके से, चोर चकारी से पैसा कमाया हुआ आपकी औलाद में वैसे ही संस्कार देता है। तो ना मैं औलाद को गंदे संस्कार देने के लिए ज़्यादा कमा के छोड़ जाऊंगा। और वैसे भी एक एक पिक्चर का डायलॉग है, पूत कपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन संचय, ऐसे ही समथिंग कुछ ऐसा डायलॉग है। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी औलाद लायक है तो पैसा इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, और अगर वो नालायक और नाकारा है तो दौलत इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो बच्चों को काबिल बनाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए, उनके लिए बहुत बड़ी गठरी इकट्ठी करके पैसे की छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे नॉलेज दीजिए, और उनके ग्रह बैलेंस करते रहिए रत्न के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। अगर कोई उनका ग्रह खराब है तो उसको बैलेंस कर किया जा सकता है, 40% तक ग्रहों को ठीक किया जा सकता है रत्नों से और मंत्रों से। तो बैलेंस कीजिए और लाइफ में तरक्की पाइए। हम लोग धरती पर तरक्की भी पाने आए हैं, भिखारियों की तरह या गरीबों की तरह जीवन जीने नहीं आए हैं, ठीक है। तो ग्रहों को ठीक करिए और आगे बढ़िए। अब फिर पॉइंट पे वापस आता हूँ। आप कहेंगे गुरुजी दूसरी तरफ ले गए, लेकिन सच था। वीडियो रिकॉर्ड डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होता मेरा। जो चीज़ दिमाग में आती है मैं तुरंत वीडियो बना देता हूँ। तो जो चीज़ मुंह में आई मैंने तुरंत बोल दी। हो सकता है आप इससे जो चीज़ें मैंने बोली आपको कुछ एक सही संदेश जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। अब वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो ये उतना नुकसानदेह नहीं होता, ठीक है। वजह यह है क्योंकि यहाँ से हम विदेश जाने के बारे में भी देखते हैं, और अगर कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेट्स की डिग्रीज होती हैं कि ये आपके घर का इन्वायरमेंट है, और फिर हम लगन और बाकी चीज़ें भी देखते हैं, इस हाउस 7 नंबर 7 जहाँ लिखा है इसको भी देखते हैं। तो बहुत बार होता है कि हम विदेश में यात्राएं करते करते बहुत धन व्यय कर देते हैं, विदेशों में बहुत घूमना फिरना होता है, उस पर बहुत पैसा व्यय करते हैं। पर यहाँ पर मिक्स रिजल्ट मिलते हैं, वो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा कि प्लैनेट खराब है या फ़ायदेमंद भी है, मतलब विदेश ले जा करके आपको कुछ बड़ा धन लाभ भी दे सकता है, ठीक है। तो जितना नुकसानदेह मैंने यहाँ पर बताया डिस्प्यूट्स वाला, उतना नुकसानदेह यहाँ नहीं होता, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है 12th हाउस। ये जो ऊपर लाल देख रहे हैं कुंडली का, ये 12th हाउस होता है, ये व्यय भाव है, लॉसेस का घर है। अगर जमा पूंजी का कारक वो लॉसेस के घर में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए एकदम खराब स्थिति बनती है।
80% खराब होता है कि उस दशा में आपके पैसे बहुत तेज़ी से लॉस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का घर भी है, साथ में जेल यात्रा भी होती है, इस तरह के नुकसान, मतलब बिना मतलब के व्यय। ठीक है, और ये धार्मिक इंस्टीट्यूशन पे भी चैरिटी करने का घर होता है, तो एक झटके से कहीं आप गए और बहुत बड़ा लॉस करके चले आए, तो वैसा भी है। पर निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले कुंडली में सारे ग्रह की डिग्री, नक्षत्र, पॉइंट और किस किस एक्सिस में राहु केतु बैठे हैं, ये सब देखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, ये 3 नेगेटिव पॉइंट बताए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ पॉजिटिव का। ठीक है, ये मुझे याद आ गया। ठीक है, मैं ये बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये सेकेंड लॉर्ड जो है, एक मिनट मैं कलर डार्क करूँ, ये लॉर्ड जो है, ये अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो, यहाँ पर भाग्य के घर में बैठा हुआ हो, या फिर यहाँ बैठा हुआ हो, तो मैंने बोला शुभ होता है। ठीक है, पर अगर इन दोनों में एक्सचेंज हो, मतलब इसका स्वामी, ठीक है, एक मिनट मैं इसको ऐसे बताता हूं, अब आपको क्लियर होगा, काफी कटिंग हो गई है। देखिए, मैंने बताया ये शुभ घर का स्वामी यहां पर बैठा हो, यहां पर बैठा हुआ हो, यहां पर बैठा हुआ हो। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाता है कि अगर इसका और इसका एक्सचेंज हो, मतलब इसका स्वामी यहाँ पर आके बैठ जाए और इसका स्वामी तो यहाँ बैठा है, तो ये राजा योगा बनता है, बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी करेंगे आप। इसका प्लैनेट यहाँ पर बैठा हो या इसका प्लैनेट यहाँ बैठा हो, एक्सचेंज इन हाउसेस, तो बहुत बड़ा राजा योगा है। यहाँ पर बैठा हुआ हो और इसका प्लैनेट यहाँ बैठा हो, मतलब एक्सचेंज हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अ बिग बिग राजा योगा। जिनकी सैलरी 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए साल की होती है, उनकी कुंडली में ये विराजमान मिलता है। मेरे पास सिस्को बड़ी बड़ी मैं नाम नहीं कंपनियों का लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनकी कुंडली में ऐसे राजयोग हैं। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा पैसा आएगा, तो ऐसे प्लैनेट्स थे उनकी कुंडली में, और तब पता चला कि ये बड़ी राजयोग जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इनको बड़ा धन मिलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट बड़ा पॉजिटिव बताता हूँ। जैसे मैंने एक्सचेंज बताया ना, अगर इसकी दशा ना हो करके, इस सेकंड हाउस की दशा ना हो करके इसकी दशा में इसकी अंतर्दशा आ जाए, या इसकी दशा में इसकी अंतर्दशा आ जाए, या इसकी दशा में इसकी अंतर्दशा आ जाए, और ऐसे एक्सचेंज हो, तो भी बहुत बड़ा धन आता है। ठीक है, भाग्य के घर में होगा तो अचानक से आपको सफलता, तरक्की मिल जाएगी आपकी सैलरी में। जैसे अगर आप 8 लाख 9 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं, एकाएक 27 लाख 28 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो इस तरह के एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, फिर बाकी हम लोग, ये कर्म घर होता है, ये कर्म का भाव है, जो प्रोफेशन आप करते हैं। ठीक है, वो अलग एक टॉपिक है, उस पर अगर आप प्रोफेशनल हाउस पे वीडियो देखना चाहें कि कैसे कैसे राजयोग बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए, मैं उस पर भी वीडियो तैयार करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस डिग्री पे प्लैनेट्स होते हैं, तो कैसे कैसे राजयोग प्रोफेशनल हाउस के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से करीब करीब मैंने सेकंड हाउस की सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लिख करके मुझे भेजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा ताकि और ज़्यादा एलोबरेट करके आपको बता सकूँ, चीज़ें और समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, डिटेल में दिखाना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, और फीस लेता हूँ, फ्री प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप जुड़िए और मुझे एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजिए, और एक फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए होती है। डिटेल प्रेडिक्शंस की फ़ीस 11,000 रुपये लेता हूँ, और 2 क्वेश्चंस के 3100 रुपये। आज 2025 फरवरी में ये फ़ीस कार्ड है हमारा। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी गारंटेड है, गारंटी रहती है। सारी प्रेडिक्शन आप रिकॉर्ड करो, वो क्वालिटी प्रेडिक्शंस देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।